हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी नया चैप्टर है इसकी हम थ्योरी करेंगे पहले, और उसके बाद एक्सरसाइज 107 और 8 करेंगे। तो आइए एक बार इसकी थ्योरी के बारे में जान लें। देखिए देखिए जो स्टॉक है अपना, ये एनजी के लिए जो स्टॉक होता है ये अपना, इसके बारे में पढ़ेंगे एनजी के लिए। देखो, अगर एन बनाते हैं सिंगल स्टॉक अपना, तो एन के लिए ये वाली आउटलाइन है। यदि इसी को ही डार्क कर दिया जाए तो ये होगा एन जी के लिए। तो ये एन जी का है ना, अपना स्टॉक है आई एन जी। जहाँ पे भी एन जी या आई एन जी लगेगा ये स्टॉक, इसके बारे में देखेंगे। देखो, जैसे आउटलाइन है हमारी पेइंग, PAYING, तो पे ऐसे बनेगा पी ऑन द लाइन, और सेकंड पहले इस पे पी के बाद ही ए प्रोनाउंसिएट हो रहा अपना, ओ विल, पी के बाद ए की साउंड आ रही। तो देखो पी ए का मतलब पे, पर पे में आईएनजी पेइंग बनना है ना, यानी कि आईएनजी लग रहा है इसके बाद में। तो देखो जो आईएनजी है, हम इस स्टॉक को ऐसे ना लगा कर, अगर स्टॉक के बाद में ये डॉट लगा दिया जाए तो ये आईएनजी का ही काम करेगा ये डॉट। यानी कि आईएनजी के लिए हम, ये आईएनजी के लिए ये वाली आउटलाइन ना लगा कर, इसके लिए हम यदि आउटलाइन के बाद में डॉट लगा देंगे तो इसको भी क्या पड़ जाएगा, आईएनजी। तो यह आउटलाइन ना लगाकर इसके लिए यदि डॉट लगा दिया जाए, जैसे ये है, देखो एक बार फिर, पी के बाद में ए की साउंड आई, तो बाद में ही सेकंड पहले इस पे ए के लिए हमें पता क्या लगेगा, सेकंड पहले इस पे ए के लिए लगता है डॉट। तो पी ए का मतलब पे, और यदि आईएनजी भी इसमें ज्वाइंट करना हो तो यानी कि डिसजॉइंट करके इसके बाद में क्या लगा देंगे, डॉट, ये होगा पेइंग। जैसे इसे देखो टाइंग, टी के बाद में देखो आई, आई टी के बाद में है तो बाद में ही हमें पता आई के लिए डिप्थोंग हमारा ये है। तो आई के लिए डिप्थोंग ये है, टी के बाद में ही इसकी साउंड आई तो बाद में ही आई के लिए डिप्थोंग लगा दिया, टाई। पर इसमें आईएनजी भी तो लगा है, टाइंग। तो आईएनजी के लिए क्या करेंगे, इसमें डॉट लगा देंगे, हाँ, आउटलाइन के बाद में आईएनजी के लिए। तो यह है टाइंग। जैसे हियरिंग, हियर तो ऐसे बना लो HEAR, पर देखो हियर के बाद में भी क्या आ रही साउंड, आईएनजी की। तो आईएनजी के लिए हम देखो हियरिंग में आईएनजी ये ना लगा के क्या लगा सके, कभी कभी पिटमैन शॉर्ट हैंड है, जो पिटमैन शॉर्ट हैंड की अपनी मैगजीन आती है उनमें क्या लगेगा, वो डॉट लगा हुआ पाएगा, तो फिर वहाँ पे देखो हमें पता लग जाएगा ना, हाँ भाई आईएनजी के लिए हम क्या लगा सके, आउटलाइन के बाद में डॉट भी लगा सके। जैसे हियरिंग, HEAR हियर बन गया, और बाद में एनजी ना लगा के या आउटलाइन ना लगा के डॉट लगा देंगे तो वो भी आईएनजी का काम करेगा। देखो ऐसे ही है, अगर कोई वर्ड बनना हो, इलिटी, एलिटी, एडिटी, यानी कि वर्ड में प्रोनाउंसिएट करने में पता लग जाएगा। जैसे देखो फॉर्मलिटी में देखो, फॉर्मलिटी में एलिटी लगा हुआ है ना बाद में, ALITY एलिटी, यानी कि, तो एलिटी, एडिटी और इलिटी वाले जो भी ऐसी साउंड आ रही हो किसी भी आउटलाइन के बाद में, तो उस वर्ड को हम बना सके ऐसे। जैसे देखो फॉर्मलिटी है, तो फॉर्म बनाओ, FOR। अब देखो FOR तो बन गया फॉर। और मेलिटी, एलिटी, एडिटी के लिए क्या होगा, एम को ही, यदि देखो एम की आउटलाइन को यदि डिसजॉइन कर देना ऐसे, एम को यदि डिसजॉइन कर दे तो ये एम की जो आउटलाइन है यही एलिटी, एडिटी, इलिटी के लिए लगेगी। जैसे फॉर्मलिटी में देखो FOR, और डिसजॉइन करके एम को ही इसमें डिसजॉइन कर दिया तो ये डिसजॉइन वाला जो एम है ये क्या पड़ जाएगा, एलिटी, इलिटी, एडिटी। तो ये डिसजॉइन एम, आउटलाइन के बाद में यदि डिसजॉइन करके हम डिसजॉइन करके ये एम को लगा दे तो ये एलिटी, इलिटी, एडिटी पढ़ाया जाएगा। जैसे इसमें देखो मेजोरिटी, तो मेजोरिटी में देखो MA मेजोरिटी, और देखो जे बना दो तो जे, और जे को डिसजॉइन कर दे तो देखो, अब एलिटी मेजोरिटी है तो जे, देखो जे, अगर उसमें देखो फॉर्मलिटी में था एम, तो एम को डिसजॉइन कर दिया तो मेलिटी, फॉर्मलिटी, फोर में ही क्या लगा दिया, एम डिसजॉइन करके, तो वो क्या पड़ जाएगा, एलिटी, एडिटी। अब देखो मेजर में क्या है, MA में जे की आउटलाइन लगा दी तो यो है मेजरिटी, एरिटी, एलिटी, डिसजॉइन करके जे को लगा दिया तो। अब देखो लॉजिक या लॉजिकल, लॉजिकल में भी क्या लगाएंगे, एल की साउंड आ रही देखो। जैसे यहाँ पे देखो मैथोलॉजिकल, तो METH और O मैथो, और जे को अगर डिसजॉइन करके लगा दे तो, जे को डिसजॉइन करके लगा दे तो क्या होगा, ये लॉजिकल, लॉजिकली। ऐसे ही लॉजिकल या लॉजिकली लगाना हो तो जे को डिसजॉइन करके लगा देंगे किसी भी आउटलाइन में, जैसे मैथोलॉजिकल में लग गया यहाँ। अब ऐसे देखो मेंटल या मेंटली या मेंटलिटी, मेंटल या मेंटल, मेंटलिटी के लिए भी डिसजॉइन वर्ड लगेगा अपना। देखो जैसे ये है फोर, ये है फंडामेंटल, तो देखो एफ, और सेकंड पहले इस पे यू के लिए लाइट डैश FUN, डी इसमें अपने आप क्या है, ज्वाइंट हो गया, हॉल्विंग की वजह से।
देखो एफ यू एन तो ऐसे बनेगी पूरी आउटलाइन, पर यदि हल्विंग कर दिया जाए तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना, ये होगा फंडा। और मेंटल या मेंटली के लिए क्या होगा, एम एन की जो आउटलाइन है अगर इसे डिसजॉइन करके लगा देंगे तो ये मेंटल या मेंटी एलिटी या एरिटी के लिए लगेगा, यानी कि मेंटल के लिए या मेंटलिटी या मेंटली। तो देखो यह है फंडामेंटल। एक बार फिर देखो, यदि एफ और सेकंड पहले इस पे यू के लिए लाइट डॉट लगा दे तो एफ यू एन डी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया हल्विंग की वजह से। और जो एलिटी इरिटी है ये फंडामेंटल में एम को डिसजॉइन करके लगा देंगे, ये हो गया फंडामेंटल या फंडामेंटलिटी। फुलनेस, ये तो देखो फुलनेस या लेसनेस, लेसनेस या फुलनेस हो यदि उसे हमें ज्वाइंट करना हो, जैसे ये देखो केयरफुलनेस, अब केयर बनाओ इसमें सी ए आर केयर। अच्छा फुलनेस, यदि फुलनेस हो लेसनेस कोई ऐसे वर्ड हो, जैसे देखो केयरफुलनेस में, तो केयर में ही क्या है एफ एस जोड़ देंगे। देखो एफ एस यदि जोड़ देंगे एफ एस जोड़ने ये वाली आउटलाइन ही डिसजॉइन करके लगाओगे एफ एस को, तो ये फुलनेस लेसनेस इसके लिए लगेगी। जैसे यहाँ है ग्रेटफुलनेस, तो देखो जी आर ए और टी तो हलविंग की वजह से हो गया अपने आप ग्रेट, जी आर ए टी, देखो जी आर ए टी इसमें हलविंग की वजह से हो गया ग्रेट। और जो फुलनेस है ये फुलनेस, अगर एफ एस को ही डिसजॉइन करके लगा दिया तो ये हो गया फुलनेस, यानी कि ग्रेट फुलनेस। अब देखो हमने इसमें क्या पढ़ा, एक तो देखो ये पढ़ा यदि आईएनजी की ये वाला आउटलाइन ना लगा कर इसके लिए हम क्या भी लगा सका डॉट को, ये भी आईएनजी पढ़े जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो पेइंग में बाद में क्या लगा दिया इसमें डॉट, पेइंग, टाइम है टाइंग, और हियरिंग में हियरिंग। अब है इलिटी एरिटी, एरिटी के लिए भी हमने देखो क्या करा, अगर एलिटी इरिटी को डिसजॉइन करके यदि किसी भी वर्ड को हम डिसजॉइन करके उसमें ज्वाइंट कर देंगे, डिसजॉइन कर देंगे और उसके बाद में लगाएंगे तो एलिटी एरिटी के लिए पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो फॉर्मलिटी में फोर बनाकर और एम को डिसजॉइन कर दिया तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है एल टी आई टी, यानी कि फोर मल्टी। अब यह है मेजोरिटी, एम ए बनाकर अगर जे को डिसजॉइन कर दिया तो यह है मेजोरिटी। अब देखो लॉजिकल या लॉजिकली, लॉजिकल के लिए जे को डिसजॉइन करके लगा लगे, जैसे मैथो और लॉजिकल में जे को डिसजॉइन करके लगा दिया तो ये लॉजिकली पढ़ जाएगा अपने आप। जैसे कि जिसमें देखो अब मेंटल या मेंटली या मेंटलिटी को, अब एम एन है ना ये, इस एम एन को ही यदि हम डिसजॉइन करके लगाए तो ये मेंटल या मेंटलिटी पढ़ जाएगा, ये मेंटलिटी। देखो ये है फंडामेंटल, तो एफ यू एन, तो देखो फंडामेंटल की आउटलाइन ये फंडामेंटल है। देखो एफ यू एन डी और एम एन को यदि डिसजॉइंट करके बना दिया तो फंडामेंटल, एफ यू एन और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा हलविंग की वजह से, और मेंटल मेंटलिटी क्या क्या होगा ये डिसजॉइन करके, देखो एफ यू एन डी अपने आप ज्वाइंट होगा मेंटल मेंटलिटी के लिए ये फंडामेंटल। और लेसनेस हो या देखो फुलनेस हो, लेसनेस के लिए एल एस एसनेस या एफ एस, फुलनेस के लिए या लेसनेस के लिए। तो देखो इस चैप्टर की थोड़ी में ये सिखाएगा, ये बहुत कम वर्ड मैगजीन में आते हैं कैलाश चंद्रा वाली, पर फिर भी बताना तो पड़ेगा। देखो ये डिसजॉइन वाले वर्ड मिलेंगे, कभी कभी आ जाएंगे फुलनेस, जैसे फंडामेंटल मेंटलिटी के लिए डिसजॉइन करके मिलेंगे वहाँ पे, तो आप समझ जाएंगे हम। अब देखो इस चैप्टर के ग्रामर लॉक ये है, जैसे इसमें फ्रेजोग्राफी है। अच्छा मोर देन टू वर्ड फ्रेजोग्राफी तो होगी, यानी कि मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेजोग्राफी। देखो दो से अधिक वर्ड है तो ये फ्रेजोग्राफी है, यानी कि फ्रेजोग्राफी की आउटलाइन कुछ ऐसी है, जैसे कि हम बनाओगे यू विल बी एबल टू, तो यू को देखो यहाँ पे आउटलाइन को ऑनलाइन ये इस पे बनाओ ऑन दी लाइन, यू विल बी और इसमें ही एबल जोड़ दो और टू अपने आप ज्वाइंट हो गया हलविंग की वजह से टी, क्योंकि हलविंग की वजह से क्या टी या डी जुड़ जाएगा ना उसमें। देखो ये है यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू, तो यू विल बी एबल टू की आउटलाइन ये बनेगी अपना ग्रामर लॉक। देखो यू है वी आर एबल टू, तो वी में ही देखो वी आर एबल टू की आउटलाइन कैसे बनेगी, वी बनाओ इसी में ही आर जोड़ दो, वी आर और एबल टू के लिए ये, क्योंकि बी ए है एल का हो कि इधरली साइड में लगेगा एबल और टी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा टू, ये हलविंग की वजह से टू, ये है वी आर एबल टू, तो ये वी आर एबल टू की आउटलाइन है। ये है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का ग्रामर लॉक अपना बनेगा, एट ऐसे बनाओ, द के लिए ये हुक किसी भी आउटलाइन में यदि ये डैश जोड़ रहा है द का ही काम करता है, तो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का ग्रामर लॉक है अपना ये एट द एस एम और एम, यानी कि एट द सेम टाइम। ये है एट सम टाइम, एट के लिए देखो ये आउटलाइन होगी और एस एम का मतलब सम और टाइम के मतलब टाइम, एट सम टाइम का ग्रामर लॉक ये होगा। फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम के लिए देखो फॉर की आउटलाइन बनाओ और उसी में ही सम और टाइम जोड़ दो, यह है फॉर सम टाइम के लिए। यह है दिस वाज,
जिसके लिए ऑन दी लाइन ये आउटलाइन बनती है, इसी में ही वाज के लिए ये जोड़ दो। देखो डब्लू और एस का मतलब वाज, यह है दिस वाज, तो दिस वाज का अपना ग्रामर लॉक ये है दैट वाज, दैट वाज अबव द लाइन दैट बनाओ, इसी में ही वाज को ज्वाइंट कर दो, ये होगा दैट वाज की आउटलाइन। अकॉर्डिंग टू द, देखो अकॉर्डिंग टू की आउटलाइन ये है अकॉर्डिंग और टू द, ये आउटलाइन बनेगी अपनी। अकॉर्डिंग टू का ग्रामर लॉक बनेगा ये अकॉर्डिंग टू द। अब इससे आगे देखो अपनी एक्सरसाइज 107 आ गई, जिसे हमें क्या करना है, इंग्लिश से शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना। तो अब देखो पे और बाद में क्या है डॉट, तो ये आईएनजी, तो ये है पेइंग। देखो पी के बाद में एक ही साउंड है तो पे ए और आईएनजी, तो ये सब पढ़ेंगे पेइंग, क्योंकि पी के बाद में देखो सेकंड पहले इस पे क्या है डॉट, तो ये ए के लिए होगा, ये ए की आउटलाइन के लिए होगा पे। और हमें पता अभी पढ़ा देखो थोड़ी में, बाद में यदि डॉट लग रहा तो आईएनजी को रिप्रेजेंट करेगा हो, तो पी ए आईएनजी का मतलब पेइंग, तो इसे लिखो पेइंग, PAYING। देखो ये अब ये है SP और ING यानी कि है स्पाइंग। तो SP के बाद में आई की देखो क्या लग रही है, आई का लिए अपना डिप्थोंग लगाया है नहीं, आई के लिए, तो आई के लिए डिप्थोंग लगाया, ये SP के बाद में है, तो SPING का मतलब स्पेइंग, तो इसे स्पेइंग लिखो। स्पेइंग के बाद में देखो ST का, देखो ST का लूप है और TST और AT, ये देखो इस टी से पहले सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ए के लिए होगा ना ये, और एस टी का लूप STAT स्टेट, और ING का ये यानी कि स्टेटिंग, तो यह है स्टेटिंग के लिए STATING। स्टेटिंग से बाद में देखो ये है CH की आउटलाइन, ये है CH, और थर्ड पहले इस पे यदि डैश लगा है तो U के लिए लगेगा ये, थर्ड पहले इस पे U के लिए, तो CHU का मतलब च्यू, और ING के लिए ये है च्यूइंग, ये है च्यूइंग के लिए CHEWING, तो ये च्यूइंग की आउटलाइन है अपनी। हायरिंग HIR, देखो H और आर से पहले, आर से पहले आई की आई के लिए डिप्थोंग है, आई के लिए तो HIR, और फिर डॉट लगा दिया रखा तो ING के लिए यानी कि हायरिंग, तो यह हायरिंग के लिए HIRING। अब देखो ये है प्लॉटिंग, यानी कि पी की आउटलाइन ऐसे बनेगी, और इस डायरेक्शन में यदि ये क्या है हुक है तो ये एल को रिप्रेजेंट करेगा PL, और PL के बाद में फर्स्ट पहले इस पे देखो ये ओ के लिए डॉट है PLO, और टी हाल्विंग की वजह से इसमें अपने आप टी या डी जॉइंट हो गया तो PLOT। देखो PLO और टी अपने आप हाल्विंग की वजह से इसमें जॉइंट हो गया ना PLOT प्लॉट, और NG ये डॉट है ING का ही काम करेगा, ING का यानी कि प्लॉटिंग, तो यह है प्लॉटिंग PLOTTING। प्लॉटिंग के बाद देखो फिर यह है अबाइडिंग। देखो बी से पहले फर्स्ट पहले इस पे डॉट है तो ये ए के लिए AB, और आई और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा हलविंग की वजह से, और ING के लिए इसके बाद में क्या है डॉट, तो अबाइडिंग, यह है अबाइडिंग। यह है प्रमोटिंग। देखो PR और सेकंड पहले इस पे ओ के लिए क्या लगेगा डैश, ओ के लिए डैश PRO, और MO, और टी हाल्विंग की वजह से, ये हाल्विंग की वजह से टी, और NG के लिए, तो यह है प्रमोटिंग। नेक्स्ट देखो अभी बताया था, देखो एलिटी, यदि देखो डिसजॉइन करके लगाएंगे, जैसे एलिटी देखो PO और S और B लगा दिया डिसजॉइन करके, तो ये बिलिटी होगा, ये बिलिटी यानी कि POS, और बिलिटी का मतलब पॉजिबिलिटी, क्योंकि अभी थोड़ी में पड़ेगा जो यदि डिसजॉइन करके लगा रहे तो एलिटी इलिटी के लिए डिसजॉइन करके दूसरे आउटलाइन को जोड़ देंगे। जैसे कि देखो POS और B और एलिटी इसमें अपने आप जुड़ गया, किसकी वजह से, डिसजॉइन होने की वजह से, तो यह है पॉजिबिलिटी। पॉजिबिलिटी के बाद में देखो फिर यह है सूटेबिलिटी। अच्छा देखो S और T के बाद में ऊ के लिए अपना क्या है, ऊ की साउंड के लिए डिप्थोंग है, थर्ड पैलेस पे ही लगेगा, इसलिए आउटलाइन कटेगी थर्ड पैलेस पे। यदि कोई भी क्या है डिप्थोंग या वो भी लगेगा थर्ड पैलेस वाला तो आउटलाइन कटेगी। तो यह SU और T और B यदि डिसजॉइन कर दे तो बिलिटी यानी कि सूटेबिलिटी, ये आउटलाइन है अपनी सूटेबिलिटी के लिए। यह है लेजिबिलिटी के लिए। देखो LA और J और बिलिटी अपना एरिटी इलिटी किसके लिए, बी को डिसजॉइन करके जो जो लगा दिया तो ये LT इलिटी के लिए होगा, तो यह है लेजिबिलिटी।
देखो ये है फुलनेस, लेसनेस जो अभी बताया था, ये है लेसनेस, एल ई डबल एस एन ई डबल एस। यदि कोई भी वर्ड लेसनेस या एफ एस का मतलब फुलनेस, लेसनेस फुलनेस, ये इसके लिए अगर डिसजॉइन करके लगा रहे हो। जैसे ये देखो आउटलाइन है अपनी ऐसी, ये है हिडफुलनेस, एच ई आर डी। और यदि एफ एस लग रहा तो फुलनेस यानी कि हिडफुलनेस। एक बार फिर देखो, एच और डी से पहले देखो ई लगना था ना यहाँ पे, एच ई। पर ये जो ये डी है ना, ये डिसजॉइंट दूसरी आउटलाइन उसके फर्स्ट पैलेस पे चल जाएगा, थर्ड पैलेस वाला वो विल। तो एच ई डी और एफ एस का मतलब फुलनेस, क्योंकि एफ एस का मतलब क्या होगा, फुलनेस। तो देखो एच ई डी और फुलनेस का मतलब हिडफुलनेस। और ये लेसनेस, अगर एल एस बना रहे तो ये डिसजॉइन करके लेसनेस को डिनोट करेगा, जैसे कि हेड लेसनेस। अब देखो नया अगली एक्सरसाइज है 108, जो क्या है, इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करना। तो देखो इसमें क्या बताएगा, इसमें देखो पी एल ई ए टी आई एन जी यानी कि प्लेटिंग। तो पी एल बनाओ, पी एल ई टी। देखो टी अपने आप ज्वाइंट होगा इसमें, क्योंकि पी एल को यदि हमने क्या हाल्विंग कर दी, फुल लाइन ना बनाकर इसे थोड़ा छोटा बनाया हाफ करके, तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा इसमें। तो यह है पी एल ई टी। और एन जी के लिए देखो क्या है, बाद में डॉट लगा देंगे तो एन जी को ही रिप्रेजेंट करेगा। यह है यह है ओवट्रूडिंग। तो देखो ओवटर्ड बनाओ, ओवट्रूडिंग यानी कि ओ, बी से पहले देखो, बी की आउटलाइन से पहले ओ की साउंड आ रही, तो ओ के लिए हम लाइट डैश बनाओगे, ओ बी। और टी आर यू, और डी अपने आप ज्वाइंट हो गया हलविंग की वजह से, ओवट्रूड। ओवट्रूड में आईएनजी लगाना तो आईएनजी के लिए डॉट लगा दो, ओवट्रूडिंग। देखो फिर ये परमिटिंग, पी ऐसे और आर का यदि इस डायरेक्शन में देखो ये हुक है तो ये आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, पी आर। और एम को यदि हाल्विंग कर दिया तो एम ई टी, परमिट। और एन जी के लिए क्या करेंगे, इसमें बाद में डॉट लगा देंगे एन जी के लिए, आई एन जी के लिए। तो देखो एक बार फिर, पी आर और एम टी, और ई के लिए यहाँ पे डॉट लगा दो, पी आर एम ई टी का मतलब परमिट। तो परमिट तक यहाँ हो गया, और आई एन जी लगाना हो तो उसमें क्या लगा देंगे, डॉट। तो यह है परमिटिंग। परमिटिंग से बाद में देखो फिर, यह है स्कैफल। तो देखो एस, इसके इसके फल्डिंग, इसके फल्ड को देखो, इसके फल, एस के ए, इसका ए की साउंड आई तो ए आ के लिए देखो एस के बाद ही ए आ की साउंड है, तो फर्स्ट पैलेस वाला वो विल है ए आ के लिए, फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा, इसीलिए अबव द लाइन है एस के ए। और एफ और एल एन जी के लिए लगा दो डॉट, इसके फलिंग। यह है फ्लीटिंग। तो देखो एफ एल, अगर इसे देखो एफ एल वैसे तो आउटलाइन पूरी ऐसी बनेगी, अगर हाल्विंग कर दी जाए तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा ना। देखो एफ एल, थर्ड पैलेस पे डॉट लगा दो ई के लिए, फ्ली और टी अपने आप जुड़ गया इसमें क्योंकि हाल्विंग की वजह से। तो देखो एफ एल ई टी और इसमें एन जी लगा दो, तो हो गया फ्लीटिंग। देखो एफ एल ई टी, टी अपने आप जुड़ गया हाल्विंग की वजह से, एफ एल ई टी और एन जी के लिए एन जी, यह है फ्लीटिंग। स्मूथरिंग, देखो एस एम और ओ, हमें पता है देखो टी एच आर या टी टी एच आर की यदि साउंड आ रही है ना टर्डर की, तो देखो इस मोदर में टर्डर की साउंड आ रही, तो एस एम और एम के बाद में ओ के लिए डैश लगा दिया एस एम ओ। और टर्डर इसमें डबलिंग की वजह से होगा स्मोदरी, और आई एन जी के लिए देखो डॉट लगा दो, ये होगा स्मोदर, और आई एन जी का मतलब स्मोदरिंग। ये है डिसेंटिंग। तो देखो डी ई एस ई एन, और टी अपने आप जो इसमें हाल्विंग की वजह से जुड़ गया, और आई एन जी के लिए डॉट लगा दो, ये है स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग को देखो, एस एम और ए के लिए एस एम के बाद में ही ए की साउंड आई तो एस एम ए, और एल को यदि हाफ करके छोड़ दिया तो टी अपने आप जुड़ गया, एस एम ए एल टी, और एन जी का मतलब एन जी, यह है स्मेल्टिंग। ये है साउंटरिंग।
देखो एस, हाउ की साउंड आ रही है एस के बाद में, तो साउंड ट्रिंग में देखो, साउंड ट्रिंग SOUN TR टर डर अप डन डबलिंग की वजह से होगा साउंड टर, और एनजी में एनजी के लिए डॉट लगा दो। यह है स्पीकिंग। देखो SPE और के लिए क्या करेंगे इसमें डॉट, के की आउटलाइन जोड़ेंगे SPEA के, और एनजी के लिए क्या लगा दो डॉट स्पीकिंग। देखो कभी कभी ING और एस दोनों लगा रहेगा, ING अगर ING के लिए तो ओनली डॉट, यदि ING के बाद में एस भी ज्वाइंट हो रहा हो तो फिर वहां डॉट ना लगाया कर। जैसे देखो कास्टिंग बनाना हमें, के बाद में ए आ की साउंड आ रही तो का, और एस टी के लिए क्या लगाओगे लूप, तो KAST का मतलब कास्ट, पर ING ना जोड़ कर क्या जोड़ना उसमें हमें INGS। जब कभी भी INGS एक साथ जोड़ना हो तो वहां पर देखो KAST INGS एक साथ देखो, अगर यदि ING जोड़ना होता तो यहाँ पे डॉट लगा देते ING के लिए, पर ING में एस भी तो जोड़ना है INGS, तो INGS के लिए डॉट ना लगा के छोटा डैश लगा देंगे। INGS के लिए ये जुड़ता है किसी भी आउटलाइन के बाद में, जैसे KAST कास्ट, KAST और INGS के लिए ये वाला डॉट डैश डैश लगाएंगे INGS के लिए फुल। ये है कास्टिंग्स। सोलुबिलिटी, देखो सोलुबिलिटी के लिए एलिटी 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 आ रहा है ना, देखो इसमें एबिलिटी एबिलिटी, तो देखो SOL सोलू, और ऊ के लिए अपने देखो ऊ की साउंड के लिए ये वाला डैश कहीं पे भी जोड़ देंगे, ये वाला देखो डिप्थोंग है ना ये ऊ का, तो ऊ का डिप्थोंग ऐसे बनता है। पर देखो SO और L, भाई एस के लिए सर्कल, एक बार फिर देखो एच के लिए सर्कल एस, और एल से पहला ओ के लिए डैश SOL, और ऊ के लिए देखो क्या है, ऊ के लिए ये ऊ का डिप्थोंग, और बिलिटी के लिए क्या है, बिलिटी के लिए बी को डिसजॉइंट कर दो तो इलिटी एरिटी अपने आप ज्वाइंट हो जाए ना उसमें, तो यह सोलुबिलिटी। यह है सिंगुलरिटी, एरिटी एलिटी के लिए देखो फिर इसमें, तो यह है सिंगुलरिटी SENG। सिंगुलरिटी को देखो एक बार, देखो एस SENG सिंग, और एल, एल को ही डिसजॉइंट करके लगा दो, देखो SENG का मतलब सिंग, और एल और RET एलिटी एल को डिसजॉइंट करने के वजह से क्या है इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गई, क्योंकि अभी पढ़ा था एलिटी एरिटी जो हो, यदि एल हो तो एरिटी, मतलब एल को ही डिसजॉइंट करके लगाए तो एल SING, एल और RET अपने आप जुड़ गई एल की वजह से, जो है सिंगुलरिटी। एक बार फिर देखो ये है FAT फैटलिटी, तो FA फै और टी को यदि डिसजॉइंट करके लगा दे तो टी को ही एलिटी एलिटी अपने आप जुड़ गई, यह है फैटलिटी। यह है नोवेलिटी, तो देखो NO और V, और एलिटी एलिटी के लिए देखो क्या लगाएंगे, एल को डिसजॉइंट करके लगा दो NO, या इसमें ऐसे भी करेंगे देखो NO नो, और वी को ही यहाँ पे डिसजॉइंट करके लगा दो, वी को ही नो वी, और एलिटी एलिटी अपने आप जुड़ गया नोबिलिटी। एटोमोलो नोबिलिटी, तो इसे देखो एटोमोलॉजी एटोमोलॉजिकल, अब वही बता था देखो लॉजिकल लॉजिकल के लिए, तो AT और MO एटोमो, और जे को यदि डिसजॉइन करके लगा देंगे तो ये अपने आप लॉजिकल के लिए लगेगा, लॉजिकली के लिए, एटोमोलॉजिकल या लॉजिकली के लिए। तो देखो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में देखो ये इलिटी एरिटी इनके बारे में पढ़ा, यदि डिसजॉइन करके लगा देंगे तो M है तो मेंटलिटी, जे है तो लॉजिलिटी। अब देखो लॉजिकल लॉजिकल के लिए भी जे को डिसजॉइन करके लगा देंगे, अब ये है मेंटल मेंटलिटी, टी के लिए भी डिसजॉइन करके लगा देंगे ऐसे MN को। और ये फुलनेस लेसनेस ये सारी चीज़ पढ़ी इस चैप्टर में। और देखो इसकी थ्योरी में भी मतलब एक्सरसाइज में भी 100 जो 7 और 8 थी इसमें भी यही चीज मतलब ऐसे ही कुछ वर्ड आए। तो देखो कैलाश चंद्र की मैगजीन में कभी कभी ऐसे वर्ड आओगे तो हमें पता लग जाएगा हाँ भाई ये ING ऐसे लगता है किसी भी आउटलाइन के बाद में, या लेसनेस फुलनेस लॉजिकल एलिटी एरिटी अगर ये ऐसे बना रहे तो हम डिसजॉइन करके, तो इस चैप्टर की थोड़ी मैं यही बताएगा था। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे अगर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।